हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच में फोर्स कितना लगता है और एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है। और साथ साथ पढ़े थे कि कैपेसिटी पर कैपेसिटर का डाई इलेक्ट्रिक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स एंड चार्जिंग, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स मतलब क्या कि एक से ज्यादा कैपेसिटर्स है तो उससे हम लोग कैपेसिटी को कैसे ज्यादा कर देंगे और कैसे कैपेसिटी कम होगी। ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स का मतलब होता है कि रिप्लेसिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बाय एन इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, रिप्लेसिंग ए combination of capacitors by an equivalent capacitor is known as grouping of capacitors. Is known as grouping of capacitors. So there are two types of grouping. पहला होगा पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग क्या होता है? माने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को, ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, उसके कनेक्शन को हटा करके एक कैपेसिटर हम रख दिए जिसकी कैपेसिटी वह पूरे की बराबर है। ठीक है, माने एक जितने कैपेसिटर्स काम करेंगे उसके बदले में एक कैपेसिटर जो काम करे उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ठीक है। तो वैसे कैपेसिटर्स को बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स। ठीक है। तो कैपेसिटर जो है उसमें दो तरह की ग्रुपिंग होती है। तो पहला होता है पैरेलल ग्रुपिंग और दूसरा होता है सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है। तो पैरेलल ग्रुपिंग में किस ग्रुपिंग को हम पैरेलल कहेंगे, किसको सीरीज कहेंगे? ठीक है। तो those capacitors connected in parallel, यानी grouping is called parallel if capacity of if potential across each individual is equal. When capacitors are connected that potential of each individual potential across each individual is equal
is same and equal to applied voltage. ठीक है, the combination is the connection is called parallel grouping, या पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, दैट इज V is equal to V1 is equal to V2 is equal to V3 and so on। अगर एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है और तीसरा कैपेसिटर ये है। इसको हम लोग जोड़ दिए, कनेक्शन दे दिए इस तरह से। इसका कैपेसिटी C1 है, लेट इसका C2 हो और इसका C3। इस पर सपोज चार्ज Q1 हो, इस पर Q2 हो और ये Q3 हो, और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है। इसका मतलब कि ये सबका V1, ये V1, ये V2 और ये V3 हमारा क्या हो जाएगा इस मान V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। ठीक है, एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जो होगा, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल हमारा सेम है, एंड इन दिस कनेक्शन Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये तीनों के बदले में सपोज हम एक कैपेसिटर दे दें, ये कैपेसिटर जो है जिसका कि पोटेंशियल ये V है और ये चार्ज C है। ठीक है, और इस पर चार्ज Q है, तो और पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो ये V1 V2 V3 तो सही बराबर है। चार्ज हमारा टोटल Q जो है ये जोगफल के बराबर है, और Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, हम फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, CV इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। अब V1 V2 V2 बराबर है, तो हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या, सिंस V इज इक्वल टू, सिंस V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट कैपेसिटी जो होगी आपका अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, और ये रिजल्ट हमारा जो होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर्स। thus रिजल्टेंट कैपेसिटी या इक्विवेलेंट कैपेसिटी भी उसको बोल सकते हैं, कैपेसिटी इज इक्वल टू कैपेसिटीज ऑफ ऑल इंडिविजुअल
कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है। फ्रॉम दिस रिजल्ट, फ्रॉम द above result, we conclude that पहला पॉइंट होगा कि एज C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, इसका मतलब है कि C ग्रेटर देन C1 और C2, C1 से ही बड़ा होगा और C2 से ही बड़ा, ठीक है। यानी when we get maximum capacity, capacitors must be connected in parallel, and in this grouping equivalent capacity is greater than largest individual capacity of the capacitors used. देखिए, ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। तो जितने कैपेसिटर्स होंगे सबकी कैपेसिटी से किसी भी एक कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटी होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे ज्यादा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटी होगी। यानी जब हमको मैक्सिमम कैपेसिटी प्राप्त करना हो तो कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ग्रुपिंग, यानी we get maximum capacity, capacitors must be connected in parallel, and in this grouping equivalent capacity is greater than the largest individual capacity of capacitors used। जितने कैपेसिटर्स यूज हैं, मान लीजिए कि 2 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, 8 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड का कैपेसिटर पैरेलल में ग्रुप, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटी होगी वह जो 12 माइक्रोफैराड की जो कैपेसिटर है उससे भी ज्यादा हो, ठीक है। नंबर 2, सिंस Q इज इक्वल टू, दो में दूसरा पॉइंट में कि C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV, एंड V हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब कि Q प्रोपोर्शनल टू C होगा। पैरेलल ग्रुपिंग में Q प्रोपोर्शनल टू C मींस Q1 Q2 Q3 इज इक्वल टू C1 C2 C3, यानी कहने का मतलब कि चार्जेस when capacitors are connected in parallel, charge distributed and the capacitor is directly proportional to their charge distributed on the capacitors is directly proportional to their capacity, that is क्या हो जाएगा, when
capacitors are connected in parallel, charge distributed on the capacitors is directly proportional to their capacities। यानी जो ज्यादा कैपेसिटी का चार्ज होगा, कैपेसिटी का कैपेसिटर होगा, अगर पैरेलल ग्रुपिंग है तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उस पर चार्ज ज्यादा होगा। सिंस पोटेंशियल अक्रॉस देम इज इक्वल, क्यों हो जाएगा? सिंस पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर्स आर इक्वल। ठीक है, तीसरा का पॉइंट होगा कि अगर मान लीजिए कि इस तरह से अगर प्लेट है, ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल। सपोज कि एन प्लेट्स हो, कितने कैपेसिटर बने? एक कैपेसिटर बना, दो बना, तीन बना, चार बना, पांच बना। कितने प्लेट्स है? 1 2 3 4 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 कैपेसिटर मिलते हैं तो कितने पैरेलल कैपेसिटर बने? 5। इस तरह से अगर इफ n प्लेट्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, तो n प्लेट्स, if n plates are connected as shown in figure, n minus 1 n identical plates are connected as shown in figure, n minus 1 capacitors are formed and they are connected in parallel। रिजल्टेंट कैपेसिटर क्या हो जाएगा? सी आर इक्वल टू एन माइनस 1, और कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इस इंडिविजुअल के बीच का डिस्टेंस डी है, एरिया प्लेट का ए है, और ये फ्री स्पेस में रखा गया है। तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगा, ए क्या है? एरिया ऑफ ईच प्लेट, बी क्या है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटी। तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगी, इंडिविजुअल का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा, और एन माइनस ए अगर मीडियम में रखा हुआ है, उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है, तो
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज फॉर फ्री, ये है हमारा फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, और मीडियम के लिए, मीडियम हैविंग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट की सी आर इज इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस वन एप्सिलॉन नॉट के ए बाई। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग यानी कनेक्शन, कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स आर said to be in series। series series when charges on each individual capacitor is same and potential divides, which Q is equal to Q1 is equal to Q2 is equal to Q3। यानी अगर हमारा कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड हो, ये एक कैपेसिटर हो गया, दूसरा ये कैपेसिटर हो गया, तीसरा ये कैपेसिटर हो गया, और ये आपका प्लस से जुट गया, ये माइनस से। इस पर चार्ज, इसके बीच का पोटेंशियल V1 है और इसके बीच का पोटेंशियल V2 है और इसके बीच का पोटेंशियल V3 है। ठीक है, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर Q2 है, इस पर Q3 है। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3 है। तो अगर इस सबके बदले में एक कैपेसिटर हम ले लें, ये जिसकी कैपेसिटी C है, चार्ज Q है एंड पोटेंशियल जो है ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है, और पोटेंशियल दैट इज द, तो हमारा क्या हुआ कि ये सीरीज में जब जुटा हुआ रहता है, चार्ज जो है प्रत्येक कैपेसिटर पर सेम हो, जो पैरेलल में कनेक्शन होता है उसमें इक्वल के सेम क्या होता है, पोटेंशियल होता है, और इसमें चार्ज सेम होता है। उसमें जो है चार्जेस जो एक्यूमुलेट होते हैं कैपेसिटर पर, देयर कैपेसिटीज के अनुरूप होते हैं। जितना कैपेसिटी ज्यादा होगी उतना चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, सिंस पोटेंशियल सेम होता है। इसमें जो है चार्जेस सेम होते हैं, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। चार्जेस आर इक्वल, यानी Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4 एंड V इज इक्वल टू जो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। तो इसका V1 V2 V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C।
Q इज इक्वल टू सी भी, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई सी। अब यहां पर हमारा Q बाई सी इज इक्वल टू Q1 बाई C1 ये हो गया Q बाई सी, Q1 बाई C1 प्लस Q2 बाई C2 प्लस Q3 बाई C3, ठीक है, एंड सो वन, जितने होंगे Q4 बाई C4 एंड सो ऑन हो जाएगा। आप जितना भी कैपेसिटर्स होंगे सीरीज में जुड़े हुए सबको। अब क्या है, Q1 Q2 Q3 सभी बराबर हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ठीक है। यानी सिंस Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q, ठीक है, तो ये हमारा मिलेगा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटी 10 रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी वैलेंट कैपेसिटी इज इक्वल टू sum of the reciprocals of individual capacities of capacitors used, ठीक है। और इस रिजल्ट से हमको क्या पता चलता है, फ्रॉम above रिजल्ट वी कंक्लूड, क्या हम पाते हैं, रिजल्ट पर क्या पहुंचते हैं, कंक्लूड दैट, पॉइंट नंबर 8 में, एज 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बाई सी ग्रेटर देन 1 बाई C1 और 1 बाई C2, या C लेस देन C1 और C। बात समझे, यानी जब मिनिमम कैपेसिटी हमको लेनी होगी, जब मिनिमम कैपेसिटी प्राप्त करनी होगी, तो इस स्थिति में कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी फॉर गेटिंग मिनिमम कैपेसिटी, कैपेसिटर्स must be connected in series and capacity of equivalent capacitor is lesser than the smallest capacity of individual capacitor used, यानी अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर्स को सीरीज कनेक्शन अगर हम कर देंगे,
तो उसका जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो होगा, सबसे मिनिमम कैपेसिटी किसकी है, तो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटी की है। तो 2 माइक्रोफैराड से भी हमको कम होगा, यानी कैपेसिटी ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज लेसर, उससे भी कम होगा, किससे, देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर यूज। जितने कैपेसिटर यूज है उसमें सबसे मिनिमम जिसकी होगी, सबसे स्मॉलेस्ट जो कैपेसिटी होगी, उससे भी कम हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटी होगी। पैरेलल ग्रुपिंग में जो सबसे लार्जेस्ट है, उससे भी ज्यादा हमको कैपेसिटी हो जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटर की। ठीक है, तो अगर सपोज कि 1 माइक्रोफैराड का इफ, अगर क्वेश्चन हो कि इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स having 1 microfarad each connected in parallel and then in series. What is the value of capacity of equivalent capacitor in both cases? तो क्या हो जाएगा, जब पैरेलल होगा, पैरेलल ग्रुपिंग में क्या हो जाएगा, सी आर जो होगा एन सी हो जाएगा, यानी 10 कैपेसिटर्स है, इफ एन कैपेसिटर्स, अगर एन है तो हमारा एन हो जाएगा। ठीक है, तो एन इंटू सी, एन के जगह पर यहां पर सपोज कि हम 10 कर देते हैं कि 10 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, तो कितना हो जाएगा 10 सी, और एक का कितना है 1 माइक्रोफैराड, तो 10 इंटू 1 माइक्रोफैराड, यानी 10 माइक्रो। ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग में कितना होगा, सीरीज ग्रुपिंग में हो जाएगा आपका कितना, सी आर इजकल टू जो होगा, सी आर इजकल टू सी बाई ए, यानी 10 है तो 1 माइक्रोफैराड बाई 10 इजकल टू कितना हो जाएगा 0.1 माइक्रो। जो 1 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर था उससे भी कम हो गया, इक्विवेलेंट 0.1 माइक्रोफैराड हो गया। इसमें 1 माइक्रोफैराड का 10 कैपेसिटर पैरेलल में ग्रुप थे तो 10 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है, और इसमें जो है 1/10 हो गया। तो इस तरह से पैरेलल ग्रुपिंग में और सीरीज ग्रुपिंग में निकालते हैं। अगर इफ एन प्लेट्स, तीसरा में इफ एन आइडेंटिकल प्लेट्स are connected in as shown in figure. Figure and constitutes n-1 कैपेसिटर। तो क्या हो जाएगा, ये एक नंबर 1 प्लेट है, ये 2 है, ये 3 है, ये
4 है और ये 5, इसको हमने जोड़ दिया प्लस से और इसको जोड़ दिया माइनस से। ठीक है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, ये दो एक्सट्रीम जो प्लेट्स है ये सिंगल कैपेसिटर के रूप में भाग लिए हैं और रेस्ट ऑल प्लेट्स आर इन द कॉमन बोथ। ये 3 प्लेट्स जो है कॉमन कैपेसिटर के रूप में काम कर रहे हैं, इसमें भी और ये दोनों किनारे वाले जो हैं ये दोनों हमारा सिंगल कैपेसिटर में काम करता है। तो आइडेंटिकल कैपेसिटर कितने बन गए? 1 2 3 4 5 कैपेसिटर्स तो 4 बने, इसलिए if n identical plates are connected as shown in figure, n-1 constituted and their resultant capacity जो हो जाएगी, अगर प्लेट का एरिया है ए है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और इंटू n-1। ठीक है, अगर पैरेलल ग्रुपिंग होती तो n-1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सीरीज ग्रुपिंग है तो सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी n-1। अगर मीडियम में होती जिसका रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता तो यहां पर के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स हुआ। ठीक है, अब आइए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में ये सपोज की कैपेसिटर है और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से थ्रू रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो क्या होगा? करंट इसमें फ्लो होगा। अगर इस बैटरी को हम जोड़ दें, ये ईएमएफ इसका ई है, ईएमएफ ई है और इसकी पोटेंशियल जो है सपोज की भी होती है किसी चार्ज। ठीक है, इसकी पोटेंशियल भी है। तो जब इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं जिसका ईएमएफ ई है थ्रू रेजिस्टेंस आर एंड पी के, तो ये हमारा कैपेसिटर चार्ज होने लगता। ठीक है, इसको चार्जिंग में कुछ समय लगता है, माने चार्ज एक्युमुलेट होगा, इस पर प्लस की इस पर माइनस की। ठीक है, थोड़ी देर के बाद जो फुली चार्ज हो जाए तो इसको कहते हैं चार्जिंग। तो इस चार्जिंग प्रोसेस में एट एनी इंस्टेंट टी, सपोज एट एनी इंस्टेंट टी, ठीक है, आई बी द करंट एंड क्यू बी द charge on the capacitor. Then from circuit equation for potential, हमारा सेल का ईएमएफ कितना है तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू VC प्लस VR, VC प्लस VR। ठीक है, तो यहां पर चार्ज हमारा कितना है? Q है। अगर इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C हो, ठीक है, तो E इज इक्वल टू हम लिखेंगे Q बाई C और प्लस IR।
आई आर, या इसको लिखेंगे क्यू बाई सी प्लस डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, सिंस आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, और v इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो अब क्या हो जाएगा कि इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पर ई इंटेंसिटी नहीं है, ई इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो इसको हम लिख दें कितना, सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ई सी इज इक्वल टू क्यू प्लस सी आर डी क्यू बाई डी, ठीक है। अब जो है सी आर डी क्यू बाई डी टी, इसी इतना इज इक्वल टू इतना, तो और ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू सी आर डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, और 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 इसको हम कर सकते हैं डी क्यू बाई ई सी माइनस क्यू इक्वल टू डी टी बाई सी आर, डी टी बाई सी आर, ठीक है। अब इसको हम अगर इंटीग्रेट कर दें, क्या टी समय में कितना हुआ है, क्यू हुआ है, जीरो से क्यू हुआ है, तो ये हो जाएगा जीरो से क्यू और ये हो जाएगा जीरो से टी, ठीक है। तो और कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, डी क्यू बाई सी इतना, तो इसका लॉग माइनस हो जाएगा डी क्यू, ई सी माइनस क्यू का डिफ्रेंसिएशन डीएक्स बाई एक्स का कितना होता है इंटीग्रेशन, लॉग एक्स होता है, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंसिएशन डीएक्स होता है। ये ई सी माइनस क्यू का इंटीग्रेशन माइनस डी क्यू हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे माइनस, ये हो जाएगा माइनस लॉग ई सी माइनस क्यू, और ये हो जाएगा कहाँ, जीरो से लेकर के क्यू, दैट विल बी इक्वल टू डी टी का टी हो जाएगा टी बाई सी आर, जीरो से टी, ठीक है। और इसको हम तोड़ देंगे, माइनस को इधर हम लेके चले जाते हैं, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और लॉग क्यू वैल्यू पुट करेंगे तो लॉग ई सी माइनस क्यू और माइनस लॉग ई सी, क्यू का वैल्यू जीरो, ठीक है, ये बेस हो जाएगा ये ई, ठीक है। तो दैट विल बी माइनस टी बाई सी, और इसको लिखेंगे लॉग ई सी माइनस क्यू बाई ई सी, दैट विल बी माइनस टी बाई सी आर, और ई सी माइनस क्यू बटा में ई सी, दैट विल बी ई का पावर माइनस टी बाई सी, ठीक है। और ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू ई सी ई माइनस टी बाई सी आर, और ये हो जाएगा कितना, क्यू को इधर ले जाए तो ई सी माइनस ई सी ई माइनस टी बाई सी, ठीक है। और क्यू इज इक्वल टू ई सी हम कॉमन ले लें, वन माइनस ई माइनस टी बाई सी, और ईसी क्या है, ईसी है ईएमएफ ऑफ द बैटरी, और सी है कैपेसिटी, यानी मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, और क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई माइनस टी बाई सी आर, क्यू नॉट इज इक्वल टू ईसी, मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर पर। अब देखिए
जब t का वैल्यू इस एक्सप्रेशन से, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर चार्जिंग कैपेसिटर, ठीक है। इसमें व्हेन, अब रिजल्ट देखिए, व्हेन t इज इक्वल टू 0, अगर t का वैल्यू 0 होगा तो ये e का पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टेंड्स टू इन्फिनिटी, t आपका टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटा में इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यानी q इज इक्वल टू q नॉट। मैक्सिमम इनफाइनाइट समय लेगा आपका मैक्सिमम चार्ज होने में, ठीक है। अब देखिए हमारा व्हेन t, ये t बाई सी आर, ये क्या है, हमारा एक नंबर है, तो जब t सी आर के बराबर हो, व्हेन t इज इक्वल टू सी आर, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, कांस्टेंट t इज इक्वल टू सी आर, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, ठीक है। t जब सी आर के बराबर होगा, ये पूछ देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि सी आर का, आपका मेडिकल और इंजीनियरिंग में पूछ सकता है कि सी आर का डायमेंशन बताइए, तो सी का और आर का डायमेंशन को निकाल सकते हैं, बट टेक टाइम, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, दैट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम, ये जो है डायमेंशन ऑफ टाइम, इसका डायमेंशन जो होगा ऑफ टाइम होगा, ठीक है, टी का, टी होगा, टाइम है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। जब टी सी आर के बराबर हो जाएगा यानी ई माइनस 1 हो जाएगा, बात समझे, ई माइनस 1 हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू 0 1 माइनस ई का पावर माइनस 1, दैट इज क्यू 0 1 माइनस 1 बाई ई, ठीक है, यानी क्यू नॉट ई माइनस 1 बटा में ई, और ई का वैल्यू होता है 2.72, 2.71, ठीक है। तो इसको जब हल करेंगे तो आपका आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू, क्यू इज इक्वल टू 0.6632 क्यू नॉट, ठीक है। ये 2.12 माइनस 1 करेंगे तो 1.12 बटा में 2.12, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.632 क्यू जीरो, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद इसका जो ग्राफ खींचेंगे आप, तो इधर टी क्यू और इधर टी, ठीक है, यहां पर सपोज क्यू नॉट है, मैक्सिमम चार्ज है, तो आपका ग्राफ होगा इसका इस तरह से, ठीक है। अगर ये आपका t इज इक्वल टू सी आर है, तो इस पॉइंट पर दैट पॉइंट इज 0.632 क्यू नॉट, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, t इज इक्वल टू सी आर पर इतना, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम जब जाएगा तो ये आपका मैक्सिमम चार्ज क्यू जीरो के बराबर होगा, t इज इक्वल टू 0 पर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये एक बार और जान लीजिए, क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो चार्जिंग जो होती है, तो क्या करंट इन बिटवीन द प्लेट्स फ्लो करता है, इसमें तो करंट आपका फ्लो किया आई, बात समझिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारा जो है करंट इसमें फ्लो किया आई, ठीक है, बट ये दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर जो है, देखिए यहां से जो है बैटरी जो है, तो बैटरी से जो है ये करंट जो गया इधर, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करता है, इस पर निगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, बात समझे।
लेकिन क्या ये चार्ज जो है ये एक्युमुलेट होगा लेफ्ट साइड में जो प्लस से जुटा हुआ है बैटरी का जो पॉइंट जो टर्मिनल, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। करंट की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका इधर जाएगा, प्रोटॉन इधर जाएगा, मान प्रोटॉन यहाँ पे एक्युमुलेट, मान चार्ज क्यू यहाँ पर एक्युमुलेट होगा और माइनस क्यू यहाँ पर होगा। बात समझे? तो क्या ये चार्ज जो है करंट का फ्लो इन बिटवीन द प्लेट्स होता है? नहीं, प्लेट जंप कर गई, आपका चार्ज जंप थोड़े आएगा। चार्ज जंप करके इसके प्लेट पर, इस प्लेट से इस प्लेट पर नहीं आ जाएगा, या इस प्लेट से उस प्लेट पर नहीं जाएगा। बात समझे? तो यहां पर जो होता है दैट इज द, चूंकि क्या होता है कि आपका हमने बताया कि ये आपका चार्ज एक्युमुलेट इधर से होता है इस प्लेट पर और इस प्लेट पर, तो चार्ज बढ़ते जाते, इस पर जो है प्लस क्यू बढ़ते जाएगा, इस पर माइनस क्यू बढ़ते जाएगा, इस पर प्लस क्यू बढ़ते जाएगा, माइनस। तो क्या होगा कि इन बिटवीन जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फ्लक्चुएट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, यानी वैरी करेगा, डीई बाई डी टी वैरी करेगा। बात समझे? डी बाई डी टी करेगा, तो यहां पर यही पर जो होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये करंट जो है कंडक्शन करंट है, दैट इज द कंडक्शन, आई सी कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट है। और ये हमारा यहाँ पर करंट नहीं है, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डीई बाई डी टी, डी बाई टी, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, डी बाई डी टी। ठीक है, इसके आपका जो है डी बाई टी टी में, माने विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चूंकि चार्ज बढ़ रहा है ना, चार्ज हमारा चेंज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें चेंज हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर जो होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। इसमें जो है आप एप्सिलॉन नॉट और ए से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो दैट विल बी आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाता है। ठीक है, चूंकि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आप डी फाई बाई डी टी, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स, उसके चलते भी आपका करंट चेंज होता है। ठीक है, तो यहां पर डी बाई डी टी, ए जो प्लेट का एरिया है और ये एप्सिलॉन ऑफ, ये हमारा इसका डायमेंशन जो आएगा, दैट विल डायमेंशन ऑफ दैट विल बी डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो ये चार्ज ये पूछता है कि क्या करंट फ्लो करता है इन बिटवीन द प्लेट्स? नो, देयर इज नो डी क्यू बाई डी टी। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसका नामकरण दे दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि आईडी कंडक्शन करंट के बराबर होगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट देयर इज नो इलेक्ट्रिक कंडक्शन करंट इट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। चार्ज हमारा यहीं पर जाकर पॉजिटिव रुक जाता है, यहां पर जाकर के निगेटिव रुक जाता है, लेकिन जो चार्ज हमारा जो वैरी करता है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट प्रोड्यूस द डिस्प्लेसमेंट करंट। मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता, मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके चलते हमारा करंट, ये जो है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। इसके बीच कोई करंट, कंडक्शन करंट नहीं होता है, चार्ज का फ्लो नहीं होता है। क्लियर है? तो आपका ये कंप्लीट जो है ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या पूछ सकता है आपका +2 के क्लास 12 में भी, बट व्हाट इज द टफ क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सीआर, दैट इज द कैपेसिटिव इन टाइम कांस्टेंट है, जो कि टाइम का आपका डायमेंशन होता है टी। ठीक है, और जब टी सीआर के बराबर होता है, तो उस समय कैपेसिटर पर चार्ज जो कंप्लीट चार्ज है उसका 0.632 होता है। ठीक है, अगर इसको आप आई निकालेंगे, आई निकालेंगे तो देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, और ये आपका हो जाएगा कितना, डी क्यू बाई डी टी। तो इसको आप लिख सकते हैं क्यू जीरो, तो क्यू जीरो वन, ये कांस्टेंट है तो ये 1 हो जाएगा, तो इसका इसका हो जाएगा 0, और इसका 0 हो जाएगा, ये आपका चला जाएगा, माने डी बाई डी टी, अगर हम इसको क्यू जीरो 1 माइनस ई माइनस ये इस उसमें टी बाई सी आर,
इसको ना हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी क्यू 0/dt, ठीक है, और माइनस d/dt Q0 E माइनस t/CR, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, अब देखिए ये हो जाएगा 0 माइनस Q0, और ये हो जाएगा E माइनस t/CR का माइनस t/CR और इंटू 1/c, t/CR का इतना हो जाएगा, ठीक है। दैट विल भी कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Q0 E Q0 1/CR इंटू E माइनस t/c, और Q0 कितना है, EC के बराबर, EC इंटू 1/CR इजकल टू इंटू E माइनस t/CR, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, I इजकल टू ये C और ये C कट गया, E/R का हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगी, E/R इजकल टू I नॉट E माइनस t/CR, ये करंट का होगा। जिस चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में करंट इस तरह से वैरी करेगा, जब T का वैल्यू 0 होगी, I का वैल्यू कितना हो जाएगा, I का वैल्यू मैक्सिमम होगा जब आप चार्जिंग स्टार्ट करेंगे, व्हेन T इज इक्वल टू 0, व्हेन T इज इक्वल टू 0 स्टार्ट करेंगे चार्जिंग, यानी आपका कैपेसिटर ऑन चार्ज बिल्कुल है, उस समय Q की वैल्यू 0 है T इज इक्वल टू 0 पर, बट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I नॉट, ठीक है, मैक्सिमम करंट होगी। और T इज इक्वल टू जब इन्फिनिटी होगा, T इज इक्वल टू इन्फिनिटी था, तो चार्ज आपका Q0 के बराबर होता है, ये आपका इनफाइनाइट है, तो 1/इनफाइनाइट मतलब कि 0 हो जाएगा, I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझिए, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो देयर इज नो करंट थ्रू द कैपेसिटर, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा स्टेडी स्टेट में आ जाता है। जब ये चार्ज नहीं होता है, चार्ज ड्यूरिंग द चार्जिंग, उसको बोलते हैं ट्रांसिएंट स्टेट, और जब फुली चार्ज हो जाता है तो स्टेडी स्टेट हो जाता है, चार्ज फुल हो गया, Q इज इक्वल टू Q नॉट, और उस समय I इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0 पर Q इज इक्वल टू Q नॉट और I इज इक्वल टू I नॉट मैक्सिमम। आपका T इज इक्वल टू 0 पर Q इज इक्वल टू 0, देयर इज नो चार्ज, और करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम I नॉट, T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर Q इज इक्वल टू Q नॉट मैक्सिमम चार्ज, और I इज इक्वल टू 0, एंड T इज इक्वल टू कैपेसिटिव टाइम CR पर I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I नॉट E माइनस 1, यानी I नॉट बाई E, और ये बराबर होता है 0.368, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा I इज इक्वल टू I नॉट, ठीक है, I इज इक्वल टू 0.368 I नॉट। इसका आप ग्राफ खींचेंगे तो इधर T और इधर Q, इधर I, इधर I। अब देखिए ये I नॉट, T इज इक्वल टू 0 पर I नॉट, और T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर इस तरह से ये आपका आएगा, ठीक है। T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर 0 जाएगा, T इज इक्वल टू CR है, तो ये वैल्यू आपकी होगी 0.368 I नॉट, ठीक है। तो ये आपका डिस्चार्ज चार्जिंग ऑफ करंट एंड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का है, करंट और इसका, और डिस्चार्जिंग जो है नेक्स्ट क्लास में लेंगे, बता देंगे, और उस दिन प्रॉब्लम से बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए डिस्चार्जिंग का ऐसे फार्मूला जो होगा डिस्चार्जिंग का आप देख लीजिए, ये चार्जिंग का फार्मूला है कि Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E/T/CR, ये चार्जिंग का, ठीक है।
और डिस्चार्जिंग में जो होगा उसमें करंट जो है मैक्सिमम से घटते जाएगा, उसमें होता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई माइनस टी बाई सी। ठीक है, यानी T इज इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू जीरो पर हो जाएगा आपका, T इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये 101 हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट आपका मैक्सिमम चार्ज होगा डिस्चार्जिंग के केस में T इज इक्वल टू जीरो पर, और T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, T इज इक्वल टू जीरो तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, T इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो Q इज इक्वल टू जीरो, 1 बटा हो जाएगा E का वैल्यू। ठीक है, इन्फिनिटी का जीरो हो जाएगा, और T इज इक्वल टू सी आर, तो आपका Q इज इक्वल टू होगा 0.368 क्यू नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा आप, यानी इसका डायमेंशन डिस्चार्जिंग के केस में ये आपका ग्राफ आएगा, Q होगा इधर, ये क्यू नॉट है तो ये T है। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरह से, और T इज इक्वल टू सी आर पर ये आपका आ जाएगा 0.368 क्यू जी। ठीक है, ये आप आ जाएगा इतना। ठीक है, जब आप करंट की वैल्यू निकालेंगे, इसमें करंट की वैल्यू निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, करंट जो है डी आई बिट की आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, यानी करंट डिक्रीज करेगा, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट और ई माइनस टी बाई सी आर और इंटू 1 माइनस सी। समझिए, ये वैल्यू हो जाएगी इतनी, माइनस डी क्यू बाई इतना का। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई माइनस टी बाई सी आर, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इतना, तो डी क्यू बाई डी टी आई इज इक्वल टू इतना हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी क्यू नॉट बटा में सी आर ई माइनस टी बाई सी आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ई सी बाई सी आर ई माइनस टी बाई सी। ठीक है, और ये सी कट जाएगा तो ये आई नॉट हो गया, आई नॉट ई माइनस टी बाई सी। ठीक है, यानी माइनस आई इज इक्वल टू इतना, माइनस आई का मतलब कि आपका चार्ज की वैल्यू जो है घट रही है, करंट की वैल्यू घट रही है। इसका ग्राफ आप लेंगे तो ग्राफ आपका इस तरह से आएगा, इधर आई होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू माइनस ई बाई सी, माइनस ई बाई सी। ठीक है, और ये हमारा इस तरह से जाए। ठीक है, जब ये आपका T इज इक्वल टू जीरो, तो I इज इक्वल टू माइनस आई जीरो। ठीक है, और माने मैग्नीट्यूड जो होगा मैक्सिमम होगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में घटते जाएगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ करंट घटेगा, T इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू माइनस आई जीरो, और T इज इक्वल टू आपका जो हो जाएगा कितना, इन्फिनिटी, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, डिस्चार्जिंग ऑफ केस बता रहे हैं, और T इज इक्वल टू आपका सी आर होगा, तो I इज इक्वल टू माइनस कितना, 368 0.368 आई जी, यानी इस पॉइंट पर T इज इक्वल टू सी आर पर ये आपका आ जाएगा माइनस 0.368 आई। ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ होता है, दैट इज द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका हो गया कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स क्या है।
उसमें पैरेलल ग्रुपिंग और सीरीज ग्रुपिंग हमने बताया। पैरेलल ग्रुपिंग में अगर एन कैपेसिटर्स जो है, अगर आइडेंटिकल एन कैपेसिटर्स, अगर each having capacity C is connected in parallel, their equivalent capacity is NC. And if n capacitors each having capacity C are connected in series, their resultant capacity or equivalent capacity is equal to C by N. अगर 5 कैपेसिटर्स जो है, अगर आप जोड़ दिए इक्विवेलेंट सबका C है तो C by 5 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर जो है चार्जिंग डिस्चार्जिंग में हमने बता दिया कि चार्जिंग के केस में Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस Q माइनस T बाई सी आर, एंड डिस्चार्जिंग के केस में Q इज इक्वल टू Q नॉट E माइनस T बाई सी आर। जब चार्ज मैक्सिमम हो जाता है उसमें चार्जिंग के केस में करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। डिस्चार्जिंग के केस में T इक्वल टू 0 पर चार्ज मैक्सिमम होगा। ठीक है। और करंट हमारा जो है डिक्रीज करेगा, और चार्ज इनफाइनाइट पर जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा जो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर टू अदर। थैंक्स।